खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। कभी भी अगर आप विदेश जाएं और विदेश में जाने के बाद आप भारतीयों के बारे में पूछें तो ज़्यादातर विदेशी लोग भारतीय खिलाड़ियों को जानते हैं। ज़्यादातर कोई ना कोई क्रिकेट से जुड़ा हुआ, कुश्ती से जुड़ा हुआ कोई भी विदेशी आपको भारतीय खिलाड़ियों के नाम बता देगा। भले ही वो देश के मंत्री, मुख्यमंत्रियों के नाम ना बता पाए, लेकिन बाहर विदेशों में और खिलाड़ियों की जब भी बात आएगी तो आप देखेंगे कि जाट समुदाय के खिलाड़ी आपको सबसे ज़्यादा नजर आएंगे। इस देश को सबसे ज़्यादा जाट समुदाय ने कुछ दिया तो खेलों और आर्मी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो लोग नजर आएंगे वो इसी समुदाय के लोग। देश की सेवा करने की बारी आती है, बॉर्डर पे खड़े होके गर्मी और बर्फ में खड़े होकर देश के लिए पहरा देने की बारी आती है तो ये जाट समुदाय खड़ा होता है। इस देश में मेडल लाने की जब बारी आती है तो ये जाट समुदाय सबसे आगे रहता है। और सिर्फ यही नहीं, लोगों की भलाई के जब कार्यों की बारी आती है तो भी ये समाज आगे रहता है। अब लोगों की भलाई के सिलसिले में ही आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जखीरा रोड के ऊपर, रोहतक रोड के ऊपर, जहां पे आपने आते जाते हुए लाखों हजारों बार सर छोटू राम भवन देखा होगा। इस भवन के विषय में ही हम यहाँ मौजूद हैं। ये चंदगी राम जी हैं जो इस भवन के प्रधान जी हैं। ये धैया साहब हैं, धैया साहब से बात करते हैं। धैया साहब, सबसे पहले छोटू राम धर्मशाला का इतिहास बताइए। इतिहास तो ऐसा है जी, एक बारी एक ये भावना जागी कि हम अपने यहाँ पर हमारे को शादी ब्याह के लिए कोई ऐसी कोई जगह नहीं थी, कोई सोशल कार्य के लिए ऐसी कोई जगह नहीं थी, तो सब समाज इकट्ठा होके हमने ये शुरुआत की। और हमें मतलब इससे अच्छा जो है छोटू राम जी से अच्छा, जो कि हमारे बड़े आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, उनसे अच्छा हमें कोई भी नाम नहीं लगा। तो हमने उनके नाम से ये अपने भवन शुरू किया 2003 में। ये 2003 में, अप्रैल 2003 में इसका उद्घाटन हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा जी के कर कमलों द्वारा। कितने मंजिला ये भवन है और कितने दायरे में है? ये बेसमेंट है, इसके अंदर अपर ग्राउंड है, फर्स्ट फ्लोर है, और ये लगभग 600 गज के अंदर ये जो है स्थित है जो है। और ये लोगों को किन किन कार्यक्रमों के लिए किराए पे दिया जाता है? ये एक शादी के लिए और किसी शोक सभा के लिए और जन्मदिन के लिए, किसी भी जो है सामाजिक कार्य के लिए, हर एक कार्य के लिए ये दिया जाता है। अच्छा, आते जाते यहाँ से मुसाफिर लोग या आसपास के लोग जो इसे किराए पे लेने को इच्छुक हो या ले चुके हो, वो किसी भ्रांति या गलतफहमी न हो, तो इसलिए मैं आपसे स्पष्ट करवाना चाहूँगा, क्या ये जिस समुदाय ने बनाया उसी समुदाय को किराए पे दिया जाता है या किसी सबके लिए दरवाजा? नहीं, किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति हमारे पास आए जो हमारे नियमों को पूर्ण करता है तो हम उनको बिल्कुल खुशी से देते हैं। ये एक तरीके की हम सेवा कर रहे हैं। बहुत ही जो है रीजनेबल रेट पे हम जो है, ये फुल्ली एसी है, ऊपर भी नीचे भी, तो जो है इसी रोहतक रोड पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो कुछ वाटिकाएं, बैंकेट हॉल हैं जो 2 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तक किराए पे लेते हैं। हाँ। क्या इन भवन का भी इतना किराया रखा? नहीं, बहुत ही मिनिमम जो है किराया रखा हुआ है। सिर्फ हम अपना ये प्रॉफिट के लिए हमने नहीं बनाया हुआ है। अच्छा। हाँ, ये हमारा काम जो नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर है, हमारे भवन का खर्चा चलता रहे और समाज का काम होता रहे, बस ये बस सफाई का खर्चा निकल जाए। बिल्कुल यही चाहिए। साल से आप ही इस संस्थान के प्रधान जी हैं। हाँ। तो इस भवन का आइडिया कैसे आया? ये चौधरी छोटू राम की बेल है, उनके नाम से गरीब आदमियों का सेवा करना पहली बार। और पहले यहाँ साहब सिंह साहब, इन लोगों का सब सहयोग है, लेकिन हम जो सेवा कर रहे हैं पब्लिक की सेवा है। शादियाँ कर लेते हैं, जन्मदिन है, ड्रेस का आ गया, ड्रेस होती है, 36 कौम सबकी सेवा करने का माध्यम है। हम पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारे, लगभग मुझे तो गिनती भी समझ में नहीं आ रही, सैकड़ों की संख्या में हम पीछे देख रहे हैं कि दानकर्ताओं की आपने सूची लगा रखी है। तो ये सभी एक ही समुदाय के दानी करता है या अलग अलग सभी लोगों ने मिलकर सहयोग दिया? कम आते जाते रहे, ज़्यादा जो है इसमें ये तो छोटू राम के नाम के जो आदमी वो उनके विचार को पूरा। बाकी मैं देख रहा हूँ कि इसमें
गर्ग, शर्मा, जोशी, सैनी, यादव भी नजर आ रहे हैं। तो सभी समाज के लोगों ने मंदिर निर्माण समाज के कोई भी हो, समाज का सोसाइटी है ये जी। सोसाइटी जो है सेवा करने के लिए सब भाइयों की वो है। अच्छा, हम दिल्ली वाले, आउटर दिल्ली वाले लगभग 3 जाट धर्मशाला या को जानते हैं। अच्छा, छोटू राम धर्मशाला को, एक केशवपुरम वाली, एक आपके ये रोहतक रोड वाली और एक नागलोई रेलवे स्टेशन वाली। तो ये जगह जो सबसे ज़्यादा बड़ी जगह कौन सी है इन तीनों में से? जनकपुरी। जनकपुरी में। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ये छोटा बहुत ये एक बल है, बराबर है। अच्छा, ये ज़्यादा बड़ा, वो भी छोड़ी है, ये ज़्यादा बड़ा है। हाँ, वो टैक्स रेट पे है, इनकम टैक्स रेट पे है। किसी भी भवन को लेते समय कोई भी व्यक्ति, मैं हूँ या मेरे पड़ोसी या आसपास के लोकल लोग, 2 चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि साफ़ सफाई की क्या व्यवस्था है और खान पान की क्या व्यवस्था। इस मामले में आपकी कमेटी क्या दखलंदाजी करती है? हमारी कोई दखलंदाजी नहीं होती इसके अंदर। यहाँ पे एक सफाई कर्मचारी है जो वो कि लगा हुआ है, उसके हम चार्जेस लेते हैं। पूरे भवन को साफ रखते हैं। पूरे भवन को साफ रखते हैं। दर्शकों, मैं इस समय भवन में मौजूद हूँ। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अचानक इस भवन में आया, सब तरफ साफ सफाई है। मुझे एक भी राख का टुकड़ा, टॉफी का कागज, रैपर, कोई फल का टुकड़ा कुछ नजर नहीं आ रहा। सारा भवन बहुत साफ है। जो लोग 50 या 100 गज के घरों में भी रहते हैं और हमें देख रहे हैं, तो वो भी अगर अपनी आंख उठा के अपने घर में देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कचरा नजर आ जाएगा। मुझे ये बड़ी प्रसन्नता हो रही है बताते हुए कि सारी तरफ कैमरामैन साहब आपको दिखा रहा है, एक कचरा, एक छोटा टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा। साफ सफाई का यहाँ पूरा ध्यान रखा जाता है। हाँ, बिल्कुल साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। और तीनों भवन में किसी पे भी जाके देख लो आप, ऊपर नीचे अगर हम नीचे ग्राउंड में जाएंगे वहाँ भी हमें बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा एकदम जो है। और जो भी आता है तो वो अपना जो खाने पीने का व्यवस्था करता है वो खुद अपना हलवाई लेके आते हैं। हमारी कोई दखलंदाजी उसके अंदर नहीं, बाहर से करी जाती है। हाँ, जैसे यहाँ स्थान बना हुआ है, यहाँ पे लाके अपना वो हलवाई बिठा देते हैं, कैटर्स वगैरह यहाँ बिठा देते हैं। और जो है नीचे से भी, उधर से भी सप्लाई होती है, इधर से भी सप्लाई होती है। हमारा उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। हम अपना जो है बहुत ही मिनिमम चार्जेस जो है अपने भवन का लेते हैं उनसे। और वो भी इस करके कि भैया बिजली के खर्चे वगैरह हैं और जो सारे खर्चे मैनेजमेंट के, जो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे है ये। अच्छा, ये मान के चलिए। बहुत बढ़िया। हाँ। यहाँ पर लगभग आज तो किसी वर्ष कार्यक्रम नहीं है, लेकिन जब सीजन टाइम होता है तो क्या हाल होता है? तीनों हॉल बुकिंग हो जाते हैं लगभग? नहीं, हम तकरीबन ऐसा है, हमने सिस्टम रखा हुआ है कि हम एक ही हॉल देते हैं। अच्छा, मतलब एक ही पार्टी का हॉल देते हैं। तकरीबन जो है 90% लोग बाग जो शादी करते हैं वो ये हॉल लेते हैं, ये बैठने के लिए, नीचे खाने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो हम एक ही को रखते हैं, एक वक्त में एक परिवार, एक ही को रखते हैं, किसी दूसरे को हम उसके अंदर अच्छा वो दखलंदाजी नहीं करते। बैंकेट हॉलों की तरह हाल नहीं है, ऊपर अलग शादी, नीचे अलग शादी और अलग शादी। नहीं, सिर्फ एक ही होता है, एक ही पार्टी को देते हैं हम। वो 2 पार्टी नहीं। 600 गज में 3 मंजिला बना हुआ भवन, यानी 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 1800 गज की जगह आप अगर अपने शादी ब्याह किसी कार्यक्रम के लिए लेते हैं तो आपको उपलब्ध हो जाती है इस जगह पे। आमतौर पे वाटिकाएं, बड़ी वाटिकाएं अगर आपके आसपास में आप देखेंगे तो 3 बिल्डिंगें होती हैं और तीनों अलग अलग कार्यक्रम के लिए आते हैं। यहाँ आपको ये सुविधा मिलती है कि अगर आप यहाँ आते हैं, इस जगह जो हम यहाँ पे मौजूद हैं ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ आपको कोई भी कार्यक्रम, नीचे भी एक है, वो जगह भी आपको उपलब्ध होती है। आपको किराया देना होता है और तकरीबन जगह आपके लिए उपलब्ध होती है। लाइट की और एसी की क्या व्यवस्था है? एसी 12 एसी फ्लोर पे लगे हुए हैं। अच्छा, 12 एसी नीचे लगे हुए हैं, जहाँ खाने का प्रबंध है। जहाँ पे मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो एसी को दिखा। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस दृश्य में देखते आपको 6 एसी तो यही नज़र आ रहे होंगे। इस कमरे में 12 एसी लगे हैं। जब आप अपना कार्यक्रम करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इस समय जुलाई का महीना है, थोड़ा गर्मी का महीना दिल्ली में माना जाता है, आपको यहाँ ठंडक का एहसास होता रहेगा। बिल्कुल। और इतने ही 6 एसी जो है नीचे लगे हुए हैं। अच्छा, 12 एसी नीचे लगे हुए हैं। तो अगर आप खाने के लिए जाएंगे नीचे तो आपको बिल्कुल ठंडा मिलेगा, कोई ये उसमें परेशानी नहीं है किसी भी बात की। आपस में यहाँ ऊपर बैठने का और नीचे खाने का। ऊपर जैसे जयमाला वगैरह होती है वो ऊपर करवा दिया, बाकी जो है नीचे खाने वगैरह का नीचे जो कि हम पब्लिक की सेवा करते हैं, बल्कि शादी हो तो उसको फ्री देते हैं। अच्छा, हाँ, ऊपर भी एसी रूम है, वो भी एसी रूम।
के रोहतक रोड के रामपुरा मोड़ के ऊपर मौजूद हैं। अगर आप हरियाणा से और जखीरा की तरफ आप जाएंगे तो रोड पे आपको आराम से सर छोटू राम धर्मशाला नज़र आ जाएगी। हम उसके इस समय बेसमेंट एरिया में मौजूद हुए हैं। जब मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूँगा दिखाएं, आप देख सकते हैं कि बड़ा विशाल सा हॉल है, बहुत बढ़िया शांत, पंखे लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, साथ में बहुत बैठने उठने का पूरा इंतज़ाम है। ये दहिया साहब हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं इस कमेटी के, कैशियर साहब है। इसके विषय में बताइए, इसके विषय में क्या जानना चाहते हैं, अभी बताइए। यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था आपने दे रखी है? ये टेबलें सी, ये पत्थर की जो टेबलें सी लगी, इसके विषय में ही बताइए। ये ऐसा है, ये हमने परमानेंट फिक्स की हुई हैं। अच्छा। टेबलें जो हैं, इसके ऊपर आप पेपर्स लगाइए जो कि वो आते हैं, क्या नाम है, टेंट हाउस वाले। जी जी। और इसके ऊपर ही जो है खाना रखा जाएगा। अच्छा। यहाँ आपको बैठना है, बीच में कुछ सज्जन ऐसे होते हैं जो खड़े होकर नहीं खा सकते, या बीच में गोल टेबलें लग जाएंगी, दूसरी टेबलें लग जाएंगी, यहाँ बैठ के आप आराम से खाइए। सीटिंग कैपेसिटी है यहाँ? यह 400-500 300-400 आदमी आराम से आ सकता है। अगर आपकी शादी ब्याह कार्यक्रम में लगभग 400 के आसपास के लोगों का आगमन है तो यहाँ पर आप बड़े आराम से आराम से आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है किसी की। अगर कुछ लोगों का 400 से ज्यादा समूह हो तो क्या व्यवस्था हो जाती है? तो फिर ऐसा है ना, ऊपर है जी, सारे एकदम तो आके खाते नहीं है। जी जी जी। जैसे खाते जाएंगे बाहर निकलते जाएंगे, हाँ ऊपर बैठ जाते हैं जैसे जाके। हाँ। इसमें आजकल जुलाई का महीना, दिल्ली में गर्मी है, तो एयर कंडीशन की क्या व्यवस्था आपने करी हुई है? हमने इसमें क्या नाम है 12 एसी लगाए हुए हैं, देख लीजिए आपके सामने। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने पीछे और दाएं बाएं के एरिया देख सकते हैं दर्शकों के, यहाँ पे साफ साफ आप देख रहे हैं 3 एसी तो आपको मेरे पीछे नजर आ रहे हैं, और इधर से उधर तक यहाँ 12 एसी लगे हैं। अगर आप ये कार्यक्रम स्थल लेते हैं तो ये एसी आपके वातावरण को बड़ा खुशनुमा और ठंडा बनाए रखने में मदद करते हैं। बिल्कुल क्या बिल्कुल। इसका अलग चार्ज लिया जाता है? नहीं, वो एक ही चार्ज होता है, उसमें सब में एक ही चार्ज होता है, और वो बहुत ही नॉमिनल चार्ज हम यहाँ पे लेते हैं, जो ज़्यादा चार्ज नहीं लेते हम। जो है लाभ कमाना हमारा मकसद नहीं है इसमें। जो है जिस तरीके से हम देखते हैं इसी रोड पे जिस जगह हम मौजूद हैं, हाँ। आगे पीछे बहुत सारे बैंकेट वाटिका हैं जो 1 लाख से लेके लगभग 15 लाख तक लेते हैं। हाँ। यहाँ पे आप लोग 1 लाख रुपए जैसी कोई रकम लेते हैं? नहीं, बहुत कम लेते हैं, बहुत कम बहुत कम लेते हैं। और ये आपका ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति आके कोई भी किसी समाज का कोई भी व्यक्ति आके वो आके ले सकता है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो या 64 बिरादरियों में, 36 बिरादरियों में किसी भी बिरादरी के हो, कहीं के भी हो, दिल्ली के या आउटर बाहरी नॉन दिल्ली के, आपको अगर इस भवन को लेना है, मैनेजमेंट के पास आप आइए और किराए पे आप जो भी इनका किराया वो दे के आप इसे आराम से अपने किसी भी भव्य कार्यक्रम के लिए ले सकते हैं। मैनेजमेंट के विषय में बताइए, कौन लोग हैं जो इसे मिलके इतने अच्छे तरीके से संचालित करते हैं? ऐसा है जी कि हमारे जो प्रधान जी हैं वो हैं चौधरी चंदगी राम, और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं मिस्टर जगविंदर दहिया, वो आज है नहीं, और मैं यहाँ पर कैशियर हूँ वीरेंद्र दहिया, और एक पूरी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसमें लगभग 20 मेंबर हैं। वो सारे बैठ के हर चीज़ का फैसला लेते हैं, वो डिसाइड करते हैं विद द परमिशन ऑफ प्रधान जी। अच्छा। हाँ। इस जगह को बेहतर बनाए रखने के लिए या इसमें और कोई काम आगे बढ़ाने हो तो ये कमेटी के लोग ही मिलके विचार ये सब मिलके विचार करेगी। ये जब सैंक्शन करती है सारी चीज़ों को, उसके बाद ही कोई फिर आगे कार्यक्रम शुरू होता है। चाहे दरवाजा नया लगना हो, नया भवन बनना हो, नया बाथरूम बनना हो, सब मिलके करते हैं। सब मिलके करते हैं। के बारे में बताइए। ज़्यादातर महिलाएं जब भी ऐसे किसी कार्यक्रम में आती हैं तो वो शिकायत करती है कि बाथरूम स्वच्छ नहीं थे। बाथरूमों के विषय में नहीं, बाथरूम हमने 2 बनाए हुए हैं यहाँ पे, ऊपर नीचे नहीं, एक ही मंजिल पे है। एक साइड में सिर्फ लेडीज़ का, दूसरी साइड में जेंट्स का है, अलग अलग है, बिल्कुल साफ सुथरे बाथरूम। सफाई का ध्यान रखा वो पूरा ध्यान रखा जाता है, पूरा ध्यान रखा जाता है। वो तो पहली चीज़ है। खाने की व्यवस्था पे आता है, कैटरिंग कमेटी आपकी प्रोवाइड करती है या लोग बाहर से प्रोवाइड करवाते हैं? ऐसा हम सिर्फ किराए से हमारा जो है ताल्लुकात होता है, वो भी इस करके कि भाई हमें अपना खर्चा चलाना है जी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने कहाँ से कौन सा हलवाई करना है, कौन सा कैटर्स करना है, कौन सा टेंट वाला करना है, हमारी कोई वो आयोजक की जिम्मेदारी वो उनकी है जो यहाँ पे बुक करा रहा है। अच्छा। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, जहाँ आपको सस्ता मिलता है वहाँ से करा लो। दर्शकों, अभी हमने आपको इसी छोटू राम धर्मशाला का बेसमेंट दिखाया, फर्स्ट फ्लोर दिखाया। अब हम यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे मौजूद है। टेक्निकली इसे फर्स्ट फ्लोर भी कहते हैं, ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट है उस पर। खैर, तो हम यहाँ पे इस समय यहाँ मौजूद है सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक छोटा हॉल है। अगर आपका कार्यक्रम थोड़ा छोटा है, 15, 20, 25, 30 लोगों का है, ये हॉल भी आप ले सकते हैं, आपको आराम से उपलब्ध हो सकता है।
यहाँ पर जो कमरे, इधर आइए, ये जो कमरे हैं दहिया साहब, इनके विषय में बताइए। ये कमरे ऐसा है आइए, कि अंदर आइए। 6 कमरे हैं हमारे पास ये। जी। और इसमें ये है कि जब जो नीचे का जो बुक रहता है तो एक कमरा तो हम साथ देते हैं। जी, इधर मेरी तरफ मुँह कर लीजिए। ठीक है, एक कमरा। तो दर्शकों आप देख रहे हैं दहिया साहब की पीठ पीछे ये आपको यहाँ पे 6 कमरे नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। इन कमरों के विषय में बताइए। कमरे का मैंने बताया, एक तो हम देते हैं आपको साथ में फ्री, अच्छा, जो बुकिंग के साथ होता है। ठीक है। और किसी को ये होता है कि भाई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए हम ये कमरा खोल देते हैं, उसके चार्जेस लेते हैं हम। जी। और अगर किसी को 2-3 कमरे चाहिए हो वो भी मिल जाएंगे, उसी हिसाब से चार्ज होता चला जाता उसी है, कमरे मिलते आते हैं। जैसे कि शादी के कार्यक्रमों में होता है कि दूल्हा दुल्हन को खासकर या उसकी सहेलियों को अपने आप को ठीक ठाक करने के लिए एक सेपरेट कमरा चाहिए होता है। तो यहाँ पे उस तरीके का दुल्हन को या दुल्हन की सहेलियों को ठीक ठाक एक कमरा मिल जाता है। सामान रखने के लिए भी कभी कभी एक दूसरा कमरा, शादी ब्याह या किसी कार्यक्रम को थोड़ा सा भव्य बड़ा हो जाता है तो आप यहाँ पे दूसरा कमरा, ये कमरे बहुत साफ सुथरे बढ़िया से रखे गए हैं, आप आके यहाँ पे ले सकते हैं। इसी तरीके से हम चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं। आइए, बंद कर दो। हॉल है जो आप देख सकते हैं। लगभग इस हॉल के विषय बताइए, कितने गज में है और किस पर्पस में इस्तेमाल हो सकता है? ये गज का तो ये मेरा ख्याल है लगभग 300 गज के आसपास होगा ये जी। और ये है कि भाई किसी का छोटा प्रोग्राम हो, कोई छोटा 15-20 25 आदमियों का प्रोग्राम हो तो ये इसमें कर सकते हैं, जिसका कि किराया भी कम है इसका जो है ना। अच्छा। और लगभग 15 से दिखाई दे रहा है 50 तक मेहमानों यहाँ पे आराम से आ सकते हैं। आराम से आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। और इस वाले कक्ष में लगभग कितने पंखे या कितने क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं? इसमें सिर्फ पंखे हैं, इसके अंदर एसी नहीं है, क्योंकि उसका कारण ये है कि ये जो है ना बहुत कम यूज में आता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अच्छा। जो कि इतना छोटा प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, तो अच्छा। इस करके इसमें एसी नहीं है, लेकिन इसमें लगभग जो है पर सर्दियों के दिनों में 12-13 अगर ये कम लिया जाए, सर्दियों या बारिश के तो सबसे बेस्ट। बिल्कुल इसके अंदर मेरे ख्याल 12 या 13 पंखे लगे हुए हैं जी। हाँ, तो आप साफ सुथरा तो देख ही रहे हैं कितना बढ़िया। दर्शकों मैं आपको दिखा सकता हूं, चूंकि इस समय थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस वजह से कि आप देख सकते हैं जाली के अंदर से भी कि बहुत साफ सुथरा कमरा दिखाई दे रहा, सारा फर्श, सारी दीवारें, कहीं कोई मकड़ी का जाला नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कोई गुटके पुटके का निशान नहीं दिखाई दे रहा, बहुत साफ सुथरा बेहतर से दिखाई दे रहा है। आप अगर यहाँ पर आते हैं और इस जगह को किराए पे लेते हैं तो सच में आपका मन प्रसन्न हो जाएगा इस जगह की साफ सफाई और इसकी स्वच्छता और सुंदरता को देख के। धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि हम 3 मोर पोस्ट हैं, अच्छा प्रधान, जनरल सेक्रेटरी और कैशियर। जी। फ्री सेवा करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, कोई सैलरी वगैरह नहीं, कोई क्या आएगा, कोई चार्ज वगैरह जो कमेटी का हाँ, फंड होता है उसमें से कुछ नहीं, फ्री सेवा। हाँ फ्री सेवा है। चाहे कोषाध्यक्ष हो या प्रधान जी हो। हाँ, अच्छा। कोई पैसा नहीं ले रहा ना, कोई काम है, कोई चीज़ लाती है, बड़ा मकान बढ़ाना है, बढ़ाया कराया, सब भाड़ा फ्री। अपनी रिटायर, मैं ये चौथा भी रिटायर है, मैं भी रिटायर हूँ। अच्छा। हाँ 92 एज है आपकी। हाँ। मैं आपको दर्शकों एक बात वाकई पर्सनली बताऊंगा कि आप दिल्ली आएँ या दिल्ली के अलावा किसी अन्य भी राज्य के अंदर जाएं और किसी जाट मोहल्ले में आप जाएं, आपको दिखेगा कि अलग अलग जगह पे जाट समुदाय के लोगों ने अपने दादा, अपने माता पिता या उनके भी परदादा की मूर्तियां लगा रखी होती है छोटी छोटी घरों के अंदर। बुजुर्गों का जितना आदर सम्मान इस समुदाय के अंदर में होता है वहाँ और कहीं पर मैंने नहीं देखा। होता होगा, ऐसा नहीं कि लोग बाकी बुजुर्गों को निकाल देते हैं, लेकिन आप देखिए कि मूर्ति करके उनका आदर करने की प्रथा जो है वो वाकई इसी समिति में। और एक और बात बताता हूँ, ये बाबूजी जो यहाँ बैठे हुए हैं लगभग 80-90 साल के हो गए, तब भी इनकी उम्र का लिहाज रखते हुए या आदर पूरा देते हुए आज भी प्रधान इन्हीं को रखा हुआ है। चाहे तो कोई भी युवा व्यक्ति या थोड़ा अधेड़ व्यक्ति प्रधान हो सकता है, लेकिन इन्हीं को सम्मान कर। प्रधान जी, कैसा महसूस होता है आपको अंदर से कि आपके समुदाय के लोगों ने आपको आदर देते हुए इतने लंबे समय से प्रधानी पद पर रखा हुआ है? ये गवर्नमेंट से नक्शा बनवाया जी आपने? हाँ। अच्छा। तो पैसे देने पड़े, सस्ता ये, हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है। अच्छा। हम तो बड़ी रोटी घर से खाते हैं, सारे रोटी घर से खाते हैं हम तो। जी जी। और सेवा कराएं, 3 आदमी वही है तो बाकी काम को थोड़ा आदमी रख लेते हैं। ये बात कहाँ तक सच है कि केशवपुरम वाला जो छोटू राम धर्मशाला है उसमें भी आपका योगदान रहा है? हाँ, वो पहले उसमें ही था, वो बढ़ाई हमने, उसमें कोई प्रधान था जी।
बोर में दोनों घूमया करते चंदा ले करया चंदा यही बात उसे कोई अपने आप लेने थोड़ा आया है कि नया गाड़ी से दर्जा कर ये चंदा जो हमारे से बने हमने भी दिया लेकिन ज़्यादातर जो है मांग कर रहा है सब। हाँ वो उसकी अलग है इसकी अलग है नाम एक है। अच्छा तो छोटराम का नाम है। अच्छा प्रधान जी, आपको बहुत सारी युवा पीढ़ी के लोग देख रहे हैं जो अब कॉलेज और स्कूलों में जाने लगे, वो बच्चे आपको देख रहे हैं, हर समुदाय के, आपके समुदाय के भी, मेरे भी, इसके भी, उसके भी। तो आजकल देखा जा रहा है दिल्ली शहर में बच्चों में कुछ ज़्यादा अब कारोबार ज़्यादा बढ़ गए हैं, पूंजी ज़्यादा हो गई है। सन 80 के दशक में लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था जितना अब हो गया है। तो कुछ बुरे ऐब आ गए हैं, खासकर खाने पीने टाइप के। उनको लेके आप यहाँ पे क्या उपदेश देना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम उनको यही कहेंगे कि भाई ये ऐबदारी की चीज़ें हैं ना, जो खाने पीने की या कोई चीज़ की, ये मत करो। हम सेवा कर रहे हैं, उनको भाई सादा रहो, साधपन होना चाहिए और खर्चा कम करो। भाई भी पहले पैसा ही नहीं था, अब पैसा आ गया, इज्जत कम होगी, इज्जत कम करे हैं। अब पैसा जरूर हो गया लोगों के पास, पर पैसा साथ जा गया, मांग कर रहे करे, ये मेंबर है हमारे सारे, ये हम बनाए। धन्यवाद। युवा समुदाय आजकल जिनके पास पैसा ज़्यादा आ गया है, 80 के दशक में पैसा कम होता था, अब ज़्यादा, तो वो चमचमाते हुए वाटिकाओं, बैंकेट हॉलों में शादी ब्याह का खर्चा ज़्यादा करते हैं, इसमें एक्स्ट्रा खर्चा होता है और होता कुछ नहीं है। और ये इस तरीके के जो धर्मशालाएँ हैं जो आपके समाज में मिल के खून पसीना एक करके बनाई गई है, उनमें कम युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे इस विषय में, जो लोग आजकल शादी ब्याह में फिजूल खर्चा करने लगे हैं? देखो जी, इस बारे में तो मेरा यही विचार है कि जितना खर्चा कम से कम किया जाए और जो जीवन अपना सादगी से जिया जाए, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, बस यही मैं कहना चाहूँगा उससे। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।